हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनवर शुक्ला और आप सभी का इस हमारे अपने यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। अरे यार, आज का जो टॉपिक है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोला जाता है। बिना इसके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अधूरी है। ठीक है, इसका नाम है कार्नोफ मैप या बेसिकली बोलें तो के मैप। ठीक है यार, इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये जो है आप लोगों के सेमेस्टर या सेशनल एग्ज़ाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है। और आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, सीक्वेंशियल सर्किट और जितने भी कॉम्बिनेशन सर्किट है, लॉजिक फैमिलीज़ हैं वगैरह वगैरह, सब में यूज़ होगा। ठीक है, तो यार कॉपी पेन उठा लो और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ के मैप। ये के मैप होता क्या है? जैसे हम लोग बूलियन अलजेब्रा पढ़ते थे, तो बूलियन अलजेब्रा में हम लोग बहुत सारी अलजेब्रा लगाते थे, उसमें फार्मूलेज होते थे, उनको सबको इम्प्लीमेंट करके एक जनरलाइज्ड फॉर्म या मिनिमाइज्ड फॉर्म हम लोग निकाल लेते थे। तो कुछ हद तक वो बहुत ही इरिटेटिंग सा लगता था। तो क्या किया, एक कार्नोफ मैप हम लोगों ने बनाया और इससे क्या हुआ, जो हमारे बूलियन एक्सप्रेशन होते थे, जितने भी बूलियन एक्सप्रेशन होते थे, उनको मिनिमाइज्ड करने के लिए कम समय में हम लोगों ने क्या पढ़ा, के मैप पढ़ा। ठीक है, तो मिनिमाइजेशन जो है, जितने भी बूलियन एक्सप्रेशन होते हैं या जितने भी मिन टर्म्स या मैक्स टर्म होते हैं, अब ये मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होते हैं उसके बारे में भी आएंगे अभी। तो जितना भी हमको बूलियन एक्सप्रेशन मिनिमाइज़ करना होता है वो हम के मैप से भी कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे पास अभी हमने बोला मिन टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, और मैक्स टर्म्स क्या होते हैं, पहले हम लोग ये जान लें। ठीक है, तो मिन टर्म्स क्या होते हैं, जितने भी हमारी, जैसे मान लो 3 वेरिएबल का एक कोई या 3 बिट का हमारे पास एक नंबर है, उसको रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, 3 बिट्स हैं, तो 3 बिट्स के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 3 वेरिएबल डिसाइड कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने मान लिया ABC। ठीक, ये 3 वेरिएबल मान लिए। अब अगर 3 वेरिएबल हैं तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2n से कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, यानी कि 2 3 कितना हो गया 8, यानी कि 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब इन 8 कॉम्बिनेशन को हम लिखना स्टार्ट करते हैं, 0 0 0 0 0 1। अब जल्दी जल्दी लिखना है तो 0 1 0 1 7 तक की गिनती आएगी। तो यहाँ लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 से 8 तक की गिनती आएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 8, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 4 बार 0 और 4 बार 1। ठीक है, तो ये हमारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे जब 8 कॉम्बिनेशंस होंगे। ठीक है, तो अब अगर हमें मिनटम्स लिखने हैं तो मिनटम्स लिखने का जो तरीका होता है वो m1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये m1 मिनटम्स है, ये वाली मिनटम्स बोलते हैं m2, इस मिनटम को बोलते हैं m3, इसको बोलते हैं m4, m5, m6, m7 और m8। ये 8 मिनटम्स हैं। क्या हैं? 8 मिनटम्स हैं। अब मिनटम्स को पहचानेंगे कैसे? मैक्स टर्म को भी ऐसे लिखते हैं और मिनटम्स को भी एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जब भी मिनटम्स लिखा होगा तो उसके आगे समेशन ऑफ एम लिखा होगा। ठीक, साथ ही साथ जो भी लिखा हो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमें नहीं मालूम, कुछ भी लिखा हो, क्वेश्चन लिखा होगा। लेकिन जब भी मैक्स टर्म्स लिखा होगा तो मैक्स टर्म्स में जो होगा वो पाई लिखा होगा। ठीक है, पाई के रिप्रेजेंट में, पाई के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो मैक्स टर्म्स का क्वेश्चन है, और अगर मिनटम्स में लिखा हुआ है तो मिनटम्स में समेशन ऑफ एम आएगा। अच्छा, एक चीज़ और बोलते हैं कि बूलियन एक्सप्रेशन को या तो वो कहेगा एसओपी फॉर्म में लिखो या फिर पीओएस फॉर्म में लिखो। ठीक है, अगर एसओपी फॉर्म में बोलता है तो वो मिनटम्स देगा। ठीक है, और अगर पीओएस फॉर्म पूछता है तो वो मैक्स टर्म्स देगा। ठीक है, ये भी हो गया, मान लिया हमने, चलो मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स। अच्छा, अब ये जो m1 है वो 0 0 0 के फॉर्म में लिखा हुआ है, बट तुमको कभी कभी वो इस फॉर्म में दे देगा, a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, c कॉम्प्लीमेंट, या इसी को बोलने का तरीका होता है a प्राइम, b प्राइम और c प्राइम।
ठीक है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, रिप्रेजेंट करने का तरीका है अपना अपना। मैं तो कॉम्प्लीमेंट बोलता हूँ, कुछ लोग प्राइम बोलते हैं, प्राइम ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो प्राइम बोल लेते हैं, ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम। ये प्राइम क्यों लिखा हमने? ये प्राइम हमने मिनटर्म्स को देखते हुए लिखा है। मिनटर्म्स जब भी होगा तो ज़ीरो को एज अ कॉम्प्लीमेंट लेके चलेंगे। ज़ीरो को हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे और वन को नॉर्मल फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, अब ये कॉम्प्लीमेंट और नॉर्मल का फॉर्म क्या है? कॉम्प्लीमेंट जैसे मान लो हमारे पास कोई ए वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे लिखा होता है ए बी सी, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब ज़ीरो को हम ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। यानी कि ये ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ज़ीरो मिनटर्म्स है, यानी कि m1 मिनटर्म है। ठीक है, और अगर नॉर्मल है, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास 1 0 0 है, तो 1 को हम लोग ए लेंगे, बी को बी कॉम्प्लीमेंट, इस वाले ज़ीरो को सी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये लिखा हुआ है m3 सॉरी m5। ठीक है, और m5 का मतलब होता है ये 5 लिखा हुआ है डेसिमल में और ये लिखा हुआ है बाइनरी में। ठीक है, सॉरी, ये लिखा हुआ है m4 और m4 को बोलते हैं 4 इन डेसिमल, डेसिमल में 4 बोलते हैं, और ये लिखा हुआ है बाइनरी में, ये लिखा हुआ है मिनटर्म्स। ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जब भी हमारा मिनटर्म्स लिखा होगा तो ज़ीरो को कॉम्प्लीमेंट लेके चलेंगे और वन को नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे। नॉर्मल यानी कि ए बी सी, और कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, और नहीं आती है तो फिर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको अलग से रिप्लाई दूंगा। नीचे जीमेल चल रही होगी, उसमें आप लोग अपना कमेंट्स डाल सकते हैं और मुझे अलग से पूछ सकते हैं, मैं उसका एकदम से डिटेल्ड सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो मानता हूँ मैं कि आपको 80% नहीं तो 50% तो समझ में आया ही आया होगा। ठीक है, अगर इतना आया है तो अब देखते हैं कि के मैप क्या होता है। के मैप जनरली 2 वेरिएबल से स्टार्ट होता है। 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल का होता है, 4 वेरिएबल का होता है, 5 वेरिएबल का होता है, 6 वेरिएबल। ठीक है, तो इतने टाइप का होता है के मैप। इसमें हम लोग कवर करेंगे 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल। ठीक है, 5 और 6 भी कवर करेंगे, बट जनरली जो क्वेश्चन होता है वो 4 वेरिएबल तक ही पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले 2 वेरिएबल के मैप। ठीक है, तो 2 वेरिएबल के मैप मतलब इसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। मान लेते हैं ए और बी 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास। तो 2 वेरिएबल के मैप जो होता है वो कुछ इस तरह का बनाया जाता है। ये होता है 2 वेरिएबल के मैप। ये एक वेल मैनर्ड या वेल सेटल्ड के मैप बनाने का तरीका है। ठीक है, तो मान लेते हैं ए यहाँ लिख लेते हैं, बी यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, ए के बाद यहाँ 0 लिखते हैं और यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 0 लिखते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं। ये 2 वेरिएबल के मैप बनाने का तरीका है। अब देखो 0 और 0 ये बनता है 0 मिनटर्म्स, 0 1 बनता है 1, 1 0 बनता है 2, 1 1 बनता है 3। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास मान लो सपोज दैट हमारे पास मिन टर्म्स हैं, समेशन ऑफ मिन टर्म्स एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 0 1 और 3, ये हमारे पास मिन टर्म्स दी हैं, तो हम फिलअप करेंगे 0 में 1, 1 में 1 और 3 में 1। ये फिलअप करने का तरीका है। अगर मिन टर्म्स दी हैं तो हम 1 भरेंगे, अगर मैक्स टर्म्स दी हैं, यहाँ पाई दी होता तो 0 1 3, तब हम क्या भरते, इस 1 की जगह 0 भरते। ठीक है, अगर मैक्स टर्म्स हमसे दिए जाते तो हम 1 की जगह 0 भरते, अगर मिन टर्म्स दिए हैं तो 1 भरेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखने की थी, तो इसको नोट बना के लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ। यहाँ से देखें, वी फिल 1 फॉर मिन टर्म्स एंड 0 फॉर मैक्स टर्म्स। ठीक है, तो 0 के लिए 1 हम लोग भरेंगे मिन टर्म्स के लिए और 0 भरेंगे मैक्स टर्म्स के लिए। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं कि
3 वेरिएबल के मैप कैसा होता है, फोकस इसी पे करना, 3 वेरिएबल के मैप कैसा होता है। अब देखते हैं कि 3 वेरिएबल के मैप कैसा होता है। 3 वेरिएबल के मैप कुछ इस तरह का होता है। ठीक, बनाने के अपने अपने तरीके हैं, बट मैं ये ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास 3 वेरिएबल थे, ए बी सी। फिर से वही काम, यहाँ 0 यहाँ 1। ध्यान देना 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, आप लोगों ने एक्सप्रेशन देखा होगा, वो 0 0 0 1 फिर 1 0 फिर 1 1। ठीक है, कुछ इस तरह से आता है 0 1 2 3। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि 0 0 अपनी जगह है, 0 1 अपनी जगह है, 1 0 आना चाहिए यहाँ पे। तो 1 0 यहाँ ना आके लास्ट वाली कॉलम में आता है। तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि 1 0 हमारा लास्ट में आएगा। ठीक है, अब अगर देखें तो 0 0 0 0 मिन टर्म्स होती है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, 4 5 6 7। ठीक है, तो ये मिन टर्म्स थी हमारी, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 3 वेरिएबल के मैप ऐसा होता है। 4 वेरिएबल के मैप कैसा होता है वो भी देख लेते हैं। 4 वेरिएबल के मैप देखते हैं कैसा होता है। 4 वेरिएबल के मैप कुछ इस तरह का होता है, 1 2 3 1 2 3। ठीक, कुछ इस तरह का होता है 4 वेरिएबल के मैप। यहाँ आता है ए बी, यहाँ आता है सी डी। ठीक, 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, फिर 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक, इसी तरह का हमारा होता है 4 वेरिएबल के मैप। ये होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये जो हम लिख रहे हैं ये मिन टर्म्स हैं। ठीक है, मिन टर्म्स या मैक्स टर्म कुछ भी बोल सकते हैं। मैक्स टर्म में 0 भरेंगे, मिन टर्म्स में 1 भरेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आता है कि किसी भी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर देखते हैं वो मिनिमाइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं उसको। तो मान लेते हैं हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसको करना है फाइंड द मिनिमाइज्ड फॉर्म फॉर द f is equal to summation of min terms 1 3 4 6 9 11 12 एंड 14। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको मिनिमाइज्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो मिनिमाइज्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 4 वेरिएबल के मैप है, क्योंकि 14 जा रहा है यानी कि 15 के सॉरी 8 के ऊपर है, तो 4 वेरिएबल ही होगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे लिख देगा, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, एफ ऑफ ए बी सी डी वो लिखा होता है यहाँ पे कितने वेरिएबल का है। ठीक है, तो 4 वेरिएबल के मैप पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये हमारा 4 वेरिएबल के मैप है। ठीक, 1 2 3। ठीक, ये हमारा 4 वेरिएबल के मैप है। यहाँ मान लिया हमने ए बी और यहाँ मान लिया हमने सी डी। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आती है। फिर हमें पता है 0 1 2 3 ऐसे यहाँ पे मिन टर्म्स भर लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, भरने के बाद हमें ये देखना है कि यहाँ पे मिन टर्म्स का क्वेश्चन है कि मैक्स टर्म्स का क्वेश्चन है। अगर मिन टर्म्स का क्वेश्चन है तो 1 भरेंगे, नहीं तो 0 भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये मिन टर्म्स का ही फॉर्म है, तो मिन टर्म्स के लिए 1 भरते हैं। मिन टर्म्स में हमारे पास 1 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 11 है, 12 है और 14 है। तो 1 वाली जगह में 1 भर देंगे, 3 वाली जगह में 1 भर देंगे, फिर 4th वाली जगह में भी 1 भर देंगे, और फिर उसके बाद हमें 6 दिया है तो 6 में 1 भर देंगे। 9 भी दिया है तो 9 में 1 भर देंगे। 11 में 1 दिया है तो 11 में भी 1 भर देंगे। फिर 12 में दिया है, 12 में 1 भर देंगे, और फिर 14 में दिया है, 14 में 1 भर देंगे।
ठीक है। तो हमारे पास ये मिनटर्म्स दिए, हमने सब भर दिया। बाकी जो बची हुई जगह है वहाँ 0 भर सकते हैं, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें जो पूछा गया है वो हमें करना है। अब इसका मिनिमाइज्ड फॉर्म पूछा गया है, तो मिनिमाइज्ड फॉर्म के लिए हम करते हैं ग्रुपिंग। क्या करते हैं? ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करने का भी तरीका होता है, ठीक है। क्या तरीका होता है? सबसे बड़ी जो ग्रुपिंग होती है वो पहले ढूंढते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी का मतलब यहाँ पे क्या है? या तो सबसे ऑक्ट बन जाए, ठीक है। ऑक्ट मतलब यहाँ पे जैसे ग्रुपिंग है, मान लो 1 1 1 1 1 1 1, तो ये 4 ये 4, ये ऑक्ट बना रही है। तो इस वाले ग्रुप को पहले हम लोग लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद 4 लेंगे, यानी कि क्वाड लेंगे। फिर पेयरिंग करते हैं, ठीक है। अगर हमें सबसे बड़ी ये मिल रही तो पहले इसको कंसीडर करेंगे। अगर ये नहीं है तो फिर हम क्वाड ढूंढेंगे। क्वाड में नहीं है तो फिर पेयरिंग करेंगे। अगर पेयरिंग नहीं है तो सिंगल सिंगल वाले ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्वाड ऑक्ट नहीं मिल रहा है, क्वाड भी नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास बचा क्या? केवल और केवल पेयरिंग। तो पेयरिंग हमने कर ली इसकी, इसकी, इसकी एंड इसकी, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है? अगर इतनी बात समझ में आती है तो चलो शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक क्वाड बना रहा है, ये वाला। कैसे? क्योंकि ये जो टर्म होता है वो पलट के फिर से इधर आ जाना होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर पेयरिंग बनानी, पेयरिंग बना लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम पेयरिंग ही बना लेते हैं, पहले पेयरिंग बनाते हैं। पेयरिंग बनाएं तो हम सबसे पहले ये वाली पेयरिंग देखते हैं, ठीक है। ये वाली पेयरिंग देखते हैं, नीचे वाली पेयरिंग। तो नीचे वाली पेयरिंग अगर देखें तो इस पेयरिंग में क्या क्या आ रहा है, तो देखो इसमें आ रहा है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो f इज़ इक्वल टू इस वाले 1 को देखो। इस वाले 1 को अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी है? 9 है। 9 में लिखोगे कैसे? 1 0, ठीक, 0 1, इस वाले 1 को, ठीक है। और इस वाले 1 को अगर लिखना चाहोगे तो 1 0 1 1 लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ठीक। अब देखो इसमें क्या चीज़ चेंज नहीं हो रही है। चेंज होने का मीन्स है हमारा कि ये जो ए लिखा है वो 1 का 1 ही रहा, ठीक। ए बी सी डी, ए जो है हमारा 1 का 1 ही रहा, ये चेंज नहीं हो रहा। इसी तरह से बी भी 1 का 1, 0 का 0 ही रहा, बी भी चेंज नहीं हुआ। बट यहाँ देखो सी जो है 0 और 1, सी चेंज हो रहा है, डी नहीं चेंज हो रहा है। तो आंसर में जो चीज़ चेंज नहीं हो रही होती है उसको लिखते हैं। तो यहाँ ए नहीं चेंज हो रहा है, बी नहीं चेंज हो रहा है और डी नहीं चेंज हो रहा है। तो आंसर में आ जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड डी। यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट क्यों लिखा? क्योंकि 0 है और 0 मिन टर्म्स में एज अ कॉम्प्लीमेंट काम करता है। इसी तरह से प्लस, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। इस वाली पेयरिंग को अगर हम देखना चाहें, सॉरी इस वाली पेयरिंग को अगर देखने चलें तो इसी तरह से इसमें भी देखें तो इसमें कॉमन आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और डी। एक बार करके देखना, मेरे हिसाब से यही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखें तो ये क्वाड बना रहा है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ होती है इसको हम लोग क्वाड लेके चलते हैं। ये वाला और ये वाला एक तरह से मान सकते हैं ग्रुपिंग में आ जाता है। तो ये और ये चीज़ क्वाड बना रही है, ठीक। क्वाड अगर बना रही है तो इसमें देखो बी नहीं चेंज हो रहा है, बी 1 1 ही है। प्लस अगर हम इन दोनों को देखें तो इसमें डी भी नहीं चेंज हो रहा है, तो बी डी कॉम्प्लीमेंट, ये आंसर हो गया। यही है मिनिमाइज्ड फॉर्म, ठीक। तो ऐसे हम लोग मिनिमाइज करते हैं किसी भी मिनटर्म्स को या किसी भी फंक्शन को या किसी बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है तो के मैप से ऐसे मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। ग्रुपिंग याद रखना, सबसे पहले ऑक्ट ढूंढेंगे। अगर ऑक्ट नहीं मिल रहा है तो क्वाड बनाएंगे। अब क्वाड बनता कैसे कैसे है देखो, जैसे मान लो हमारे पास 4 वेरिएबल का के मैप है, ठीक है। तो देखो अगर हम इन चारों को लें, देखो ये 4 ये ऑक्ट बना रहा है। इसी तरह से अगर हम इन 4 को लें और इन 4 को लें तो ये एक ऑक्ट बना रहा है, ठीक। इसी तरह से अगर हम ये कोने ले लें केवल तो ये क्वाड बना रहा है, ठीक है।
इस तरह से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं ये किनारे वालों की, ठीक है। बाकी ये क्वाड और ऑक्ट दिखेगा ही आप लोगों को। तो अब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने जा रहे हैं गेट के। मैं 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आप लोग, अगर आप लोगों को डाउट है तो मुझे जीमेल में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे सॉल्व करके आपको दूंगा। तो कॉपी पेन उठा लीजिएगा और हर क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को एक बार लगाने की कोशिश ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लगा दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। मैं सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द के मैप फॉर अ बूलियन फंक्शन इज शोन इन फिगर। द नंबर ऑफ इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स फॉर दिस फंक्शन इज। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया है इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। इसेंशियल मतलब वो चीज़ हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। प्राइम इम्प्लीकेंट्स वो होते हैं जो सारे मिनटर्म्स होते हैं, बट इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स उसमें से मिनिमाइज्ड फॉर्म कितना आएगा, ठीक है, वो हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल का के मैप दिया हुआ है क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन यहाँ फ्रेम कर दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा, बट मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन करूँगा यहाँ पे। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज कर देना इस क्वेश्चन को देखने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, बाकी सारी जगह 0 भरा हुआ है। तो इसका पूछ रहा है इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स कितने होंगे। ऑप्शन में दिया है A, B, C, D, 4, 6, 5, 8। ये पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं। वैसे डायरेक्टली आपको यहाँ पे के मैप ही सॉल्व करना है। के मैप सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स पूछ रहा है, तो प्राइम इम्प्लीकेंट्स आप बताइए कितने होंगे। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करना शुरू करो। हो गया। तो देखो यहाँ पे इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स पूछ रहा था, डायरेक्टली आप लोग बता सकते हैं। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, ठीक। 3 तो ये हो गए, प्लस अगर हम इस वाले कोने को लें और इस वाले कोने को लें तो 4 बन गए। तो यहाँ पे 4 पेयर्स बन रहे हैं। अगर 4 पेयर्स बन रहे हैं तो तुम फंक्शन में जब एक्सप्रेशन लिखोगे तो इन्हीं 4 पेयर्स को करके ही लिखोगे। तो पेयर नहीं लिखने, यहाँ पे तुमसे पूछें कितने प्राइम इम्प्लीकेंट्स बनेंगे, तो यहाँ 4 पेयर बन रहे हैं, तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा इसका 4। अगर जिसका सही है वो बहुत अच्छी बात, वो अपने में 1 मार्क बढ़ा ले। और ये आया हुआ था 1998 में गेट, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इन द सम ऑफ प्रोडक्ट फंक्शंस एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू समेशन 2, 3, 4, 5 द प्राइम इम्प्लीकेंट्स आर। फिर से प्राइम इम्प्लीकेंट्स आ गया। प्राइम इम्प्लीकेंट्स मतलब उसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं वो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है, यानी कि 3 के ऊपर है, ये 3 वेरिएबल के मैप होगा। ये समझने वाली बात है। यहाँ पे अगर 3 के ऊपर है तो वो 3 वेरिएबल के मैप है। यहाँ पे 3 के ऊपर गिनती आ रही तो 3 वेरिएबल के मैप है, क्योंकि 3 वेरिएबल के मैप में ही 8 तक जा सकता है, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि इसको 3 वेरिएबल के मैप से ही सॉल्व करेंगे। और इसके जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हैं A x कॉम्प्लीमेंट y, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, B है एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, कॉमा एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, कॉमा एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड। C ऑप्शन है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, कॉमा एक्स वाई जेड एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड, कॉमा एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। और लास्ट ऑप्शन में इसमें लिखा हुआ, बट मैं नन ऑफ दीज लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो और करो। अगर सही होता है तो 2 मार्क्स बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो 2 मार्क्स घटा लीजिएगा ईमानदारी से। और लास्ट में मैं 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ, उन 5 क्वेश्चन में सम करके मुझे बताइएगा टोटल कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो। हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमसे पूछा गया है इसके लिए प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या क्या होंगे, ठीक है। तो प्राइम इम्प्लीकेंट्स के लिए पहले हम 3 वेरिएबल के मैप बनाते हैं। मैं
रुको वेट, यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, देखिएगा यहाँ 3 वेरिएबल के मैप बनाया हमने, 1 2 3, फिर यहाँ पे लिख दिया ए और यहाँ लिख दिया BC। ठीक, और ये 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक, यहाँ होता है 0, यहाँ होता है 1, यहाँ होता है 2, यहाँ होता है 3। तो हमसे पहले पूछा गया 2 में 1 भर देंगे, 3 में 1 भर देंगे, फिर यहाँ 4 में 1 है और 5 में भी 1 है। ठीक है, हमसे प्राइम इम्प्लीकेंट्स पूछे हैं, तो पेयरिंग कर लो। ये पेयरिंग हो गया, ये पेयरिंग हो गया। अब पेयरिंग हो गया तो फंक्शन आएगा हमारे पास। इसके लिए अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे है ए को यहाँ पे एक्स वाई लिया हुआ है तो यहाँ पे एक्स मान लो और इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। यहाँ पे एक्स आएगा और साथ ही साथ अगर इन दोनों में देखें तो इसमें आ रहा है वाई कॉम्प्लीमेंट कॉमन प्लस। इस वाली पेयरिंग को देखें तो इसमें आ रहा है एक्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और इसके लिए आ रहा है वाई। तो ये किस ऑप्शन में मिल रहा है? एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट और एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आया था 2008 में। ठीक है, ये आया था 2008 में और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो जिसका सही है वो 2 मार्क्स बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो 2 मार्क्स ईमानदारी से हटा लीजिएगा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। वो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा और तुरंत ही ये सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। वो 2018 का है मेरे हिसाब से। हाँ, 2018 का है, 1 मार्क्स से पूछा गया था। वही पहले वाले क्वेश्चन की तरीके ही है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स इन मिनिमाइज्ड सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड थ्रू द फॉलोइंग के मैप वेयर डी डिनोट्स डोंट केयर स्टेट। यहाँ पे डोंट केयर स्टेट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, बट यहाँ पे केवल समझ लो कि डोंट केयर दिया हुआ है तो वहाँ पे डोंट केयर मान लो, उसको कंसीडर नहीं करते हैं। डोंट केयर मतलब डोंट केयर, विदाउट केयरिंग, उससे कोई मतलब नहीं होता है, उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अभी के लिए मान लो, बट उसको कंसीडर किया जाता है, ऐसा नहीं कंसीडर नहीं किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, बट अभी के लिए मैंने बताया नहीं हुआ है तो मान लो उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, इससे पूछा गया नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स इन मिनिमाइज्ड सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। तो के मैप यहाँ बना रहा हूँ मैं, 4 वेरिएबल के मैप है, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ जो भी लिखा हो मान लो ABCD दिया हुआ है और यहाँ 1 है, 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 बाकी यहाँ पे D है, यहाँ पे D है और बाकी जगह 0 है। तो आपको ये सॉल्व करना है और इसके ऑप्शंस हैं ABCD 2 3 4 5। चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर मुझे बताओ। और ये 2018 में आया हुआ था 1 मार्क के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हो गया होगा आप लोगों का, मैं जानता हूँ। ठीक है, बहुत आसान था क्योंकि तो इसमें मिन टर्म्स पूछा गया है या सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन पूछा गया है। तो इसका ग्रुपिंग करें अगर, तो ग्रुपिंग देखो, एक तो ग्रुप ये मिल रहा है हमको, ठीक, और दूसरा ग्रुप जो है वो ये और ये क्वाड मिल रहा है। एक पेयरिंग मिल रही है और एक क्वाड मिल रहा है, बस इसके अलावा कुछ बन ही नहीं रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो इसके 2 प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स आएंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट मान लो यही आएगा। ठीक है, तो 2 ही मिलेंगे, तो इसका ऑप्शन जो है वो 2 है, यानी कि A ऑप्शन है। और अगर जिसका सही है वो अपने में 1 मार्क्स बढ़ा लो। और यार आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चंस पूछने हैं अपने गेट से रिलेटेड या अपने जो सेशनल्स होते हैं उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछने हैं तो आप लोग मुझे इस जीमेल में आप मैसेज कर दीजिएगा। ये मेरी जीमेल है ANUPHVR135@gmail.com। आप मुझे इसमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन दे दूँगा। ठीक है, या डायरेक्टली आप लोग मुझे इंस्टा में फॉलो कर लें, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या फेसबुक में फॉलो कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।